हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रेसिपी पिटारा में। और आज हम बनाने वाले हैं सूरन की सब्जी। तो सूरन की इस रेसिपी को जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो हमने 1.5 किलो सूरन लिया है, देसी सूरन है, और इस तरह से उसको टुकड़ों में काट करके धो लिया है। सूरन को उबालने के लिए हमने अमरूद के पत्ते लिए हैं। पत्तों को भी साफ से धो करके ले लिया है। तो सबसे पहले हम कुकर में पत्ते को रखेंगे। अमरूद के पत्तों के साथ सूरन उबालने से देसी सूरन में हल्का सा खुजलाहटपन होता है, तो वो भी ख़त्म हो जाता है। और पत्तों के साथ उबालने से सूरन का टेस्ट भी और बढ़ जाता है। तो सबसे पहले कुकर में हम अमरूद के पत्तों को नीचे रख कर के उसके बाद सूरन रखेंगे। फिर ऊपर से हम अमरूद के पत्तों को रख देंगे और 1 से 2 गिलास पानी डाल करके हल्के आंच पर कुकर में 2 से 3 सीटी आने तक उबाल लेंगे। अगर आप देसी सूरन के अलावा मार्केट से कोई भी सूरन ले रहे हैं तो उबालने का प्रोसेस न करें, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके बाकी सब्ज़ी बनाने का प्रोसेस यही रहेगा। उस तरह से आप बना सकते हैं। तो हमने पत्तों को भी रख दिया है और पानी को भी डाल दिया है। कुकर का ढक्कन लगा करके 2 से 3 सीटी आने तक उबालते हैं। तो सूरन को उबलते हुए 40 से 45 मिनट हो गए हैं। हमने धीमी आंच पे रखा है, इसलिए ज़्यादा टाइम लगा है। तो अब चेक कर लेते हैं। देखिए सूरन बिल्कुल भी उबल गया है। अब इसे हम निकाल करके अच्छे से इसका छिलका उतार लेंगे। सूरन को जिमीकंद भी कहा जाता है। साधारण बोलचाल की भाषा में हम इसे सूरन कहते हैं। और सूरन की सब्ज़ी अक्सर करके हमारे यहाँ दीपावली के दिन बनाई जाती है। सूरन की सब्ज़ी और चावल के आटे से फरा बनाया जाता है। तो अगर आप भी दीपावली पर सूरन की सब्ज़ी बनाते हैं तो ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप चाहें तो किसी भी अवसर पर बना सकते हैं सूरन की सब्ज़ी। तो हमने आसानी से सूरन के सारे छिलके उतार लिए हैं। अभी हम कुछ ही टुकड़ों का छिलका उतार करके आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से हम चाकू की सहायता से सूरन के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। और पीस हमको थोड़ा मोटा रखना है, क्योंकि सूरन उबला हुआ है। ज़्यादा पतला कर देंगे तो सब्ज़ी बनाने में सूरन के टुकड़े टूट जाते हैं। तो इसीलिए हमें थोड़ा मोटा मोटा पीस रखना है। तो सारे सूरन को इसी तरह से काट करके और पंखे में आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे। इससे बाकी जो सूरन का पानी रहेगा वो सूख जाएगा। तो अभी हमने सूरन की पकौड़ियाँ तलनी हैं। सूरन की पकौड़ियाँ तलने के लिए हमने 1 कटोरी चावल का आटा लिया है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच नमक, और हमने थोड़ी सी आम के अमचूर लिया है, 1 चम्मच के लगभग। अब इसका घोल बना करके तैयार करते हैं, क्योंकि इसी घोल से हमें सूरन की पकौड़ियाँ तलनी हैं। तो हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके घोल बनाना है, ताकि घोल पतला न होने पाए। चावल के आटे से गुठलियाँ तो नहीं बनती हैं, लेकिन फिर भी हमको थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल के घोल बनाना है। इससे घोल हम अपना जितनी ज़रूरत होती है हम उस तरीके से बना पाएंगे। तो घोल भी लगभग बन गया है। अब इसे हमने जो सूरन के छोटे छोटे पीस किए हैं उसके ऊपर डाल करके सूरन में अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से डाल देंगे और हल्के हाथों से सूरन के सभी पीसेस में लगाना है। इस तरह से उलट पलट करके हमको ध्यान देना है कि हल्के हाथों से ही लगाएं, वरना सूरन के टुकड़े टूट जाएंगे। तो इस तरह से आराम से हमें लगा लेना है। तो पकौड़ियाँ तलने के लिए सभी सूरन रेडी हो गए हैं। अब हम पैन में तेल गरम करते हैं।
तेल के लिए हम चाहे सरसों का तेल या रिफाइंड ऑयल या कोई और भी ऑयल जो आप लोग यूज करते हो ले सकते हैं। तो तेल गरम हो चुका है और उसमें हम एक एक पीस करके इस तरह से डालते जाएंगे। तो सारे पीसेस हमने ऑयल में डाल दिए हैं। अब इस पकौड़ियों को हमें दोनों तरफ से सुनहरा होने तक के तलना है। पकौड़ियों को तलने में लगभग 8 से 10 मिनट का टाइम लगता है। देखिए पकौड़ियाँ दोनों तरफ से सुनहरी हो गई हैं। अब इसे हम पैन से बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरह से हमें सारी पकौड़ियों को तल करके निकाल लेना है। इतनी सब्जी हम घर के 10 से 12 सदस्यों के लिए बना रहे हैं। आपको अगर इसमें से कम या ज़्यादा करना हो तो कर सकते हैं। तो अब हम सब्जी को छौंकने की तैयारी करते हैं। तो हमने दूसरा पैन ले लिया है और उसमें 5 से 6 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है। तेल गरम हो चुका था तो हमने तेज़पत्ता और हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। आप चाहें तो उसी पैन में सब्जी बना सकते हैं। तो हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट हल्का ब्राउन हो रहा है तो हमने 2 से 3 छोटे साइज़ के प्याज को लंबे लंबे आकार में काट लिया है, उसे डाल देते हैं। और हमने 500 ग्राम प्याज को थोड़ा मोटा मोटा कूट लिया है और 3 से 4 बड़े चम्मच लहसुन को भी पेस्ट बना करके ले लिया है। छोटे साइज़ के प्याज लंबे लंबे आकार में इसलिए काटे हैं, जब सब्ज़ी बन कर के तैयार होती है तो प्याज के लच्छे दिखते हैं तो सब्ज़ी और भी दिखने में अच्छी लगती है। तो हमने लहसुन को पेस्ट को भी डाल दिया है और 1 से 2 मिनट तक तेल में इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें कुटे हुए प्याज को डाल देंगे। कुटे हुए प्याज को डाल करके हमें प्याज को तब तक फ्राई करना है जब तक कि यह बिल्कुल भी किनारे से तेल न छोड़ने लगे और पेस्ट जैसा न बन जाए। हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं, इससे प्याज थोड़ी जल्दी गल जाती है। तो हमने 2 चम्मच नमक डाल दिया है। अब इसको 1 से 2 मिनट के अंतराल में चलाते हुए हाई फ्लेम पर प्याज को हमें फ्राई करना है। तो जब तक प्याज फ्राई हो रहा है तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे हमारा उत्साह बढ़ता रहेगा और आपके लिए नई रेसिपी लाते रहेंगे। तो प्याज भी लगभग फ्राई हो चुका है और हमने गरम मसाला 1 से 1.5 चम्मच, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर पानी में मिक्स कर फूलने के लिए रख दिया है। अब हम फूलने के लिए रखे हुए मसाले को भी प्याज में डाल देते हैं। इस तरह से हमें मसाले में थोड़ा सा पानी डाल करके एक बार फिर से मसालों को अच्छे से भूनना है। तो मसालों को भूनते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो गए हैं और मसाले भी लगभग भून गए हैं। हमने एक बड़े साइज़ के टमाटर का पेस्ट बना लिया था, अभी हमें उसे भी डाल देना है। अगर आपको ज़्यादा खट्टा खाना पसंद है तो टमाटर की मात्रा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमने सूरन की पकौड़ियाँ तलते समय भी अमचूर पाउडर डाला था, तो इसलिए हमने एक ही टमाटर का पेस्ट डालना है। देखिए मसाले कितने अच्छे से भुन गए हैं और किनारे से तेल छोड़ रहे हैं। तो टमाटर को डाल करके 1 से 2 मिनट तक हमें एक बार फिर से भूनना है। तो 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब हमें सूरन की सब्ज़ी में जितनी करी बनानी है उसी हिसाब से हमें पानी डाल देना है। हमने 2 से 3 गिलास पानी डाल दिया है। नाप से अगर हम देखें तो 1 लीटर पानी हमें करी बनाने के लिए डाल देना है। तो पानी को डाल करके अच्छे से उबाल आने तक हमें पकाना है। 4 से 5 मिनट लग जाते हैं सब्ज़ी के उबाल आने में। देखिए अच्छे से उबाल आने लगा है। अब इसमें हम सब्ज़ी में अच्छा कलर लाने के लिए आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। तो ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो हमने डाल दिया है। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है और हमने चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल भी धीमा कर दिया है और इसमें अब सूरन के सभी पकौड़ियों को डाल देते हैं। पकौड़ियों को डाल करके
चूल्हे का फ्लेम हाई कर देना है और अच्छे से 5 से 6 मिनट तक उबाल आने तक इसी तरह से पकाना है। तो देखिए सब्ज़ी भी बन कर के बिल्कुल रेडी हो गई है और 5 से 6 मिनट हो गए हैं सब्ज़ी को पकाते हुए। तो आप सब्ज़ी को सर्विंग बाउल में निकाल कर के किसी भी पूड़ी, पराठे या चावल के साथ खा सकते हैं। तो सब्ज़ी की यह रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।